देश में सबसे ज्यादा आस्था हमारी न्यायिक व्यवस्था पर ही आम लोगों की होती है, लेकिन कई बार इस जुडिशियरी सिस्टम में भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं और ये खबरें हमें चौंका देती है। ऐसा ही मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का आया था। जी हाँ, कैश कांड मामले में दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से बीते मार्च को ही बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे और इसे कैश कांड कहा गया। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तब 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। आपको बता दें कि आज इस मामले में बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि जांच समिति ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं और इन खुलासों की माने तो जस्टिस वर्मा दोषी सिद्ध होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जांच समिति ने क्या क्या बातें बताई हैं। दरअसल इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संघवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरामन शामिल थी। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी, जिसे जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो टिप्पणियां की हैं, वो सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। सबसे पहली टिप्पणी, 64 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में ये साबित हुआ है कि दुराचार हुआ है, जो उन्हें पद से हटाने की मांग के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब सरकार किसी सरकारी अधिकारी को आवास आवंटित करती है, तो ये उसमें रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आवासीय परिसर को उन चीजों से मुक्त रखे जो आम लोगों की नजर में संदेह पैदा करती है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों से इनकार किया था और अपने आवास में मिले जले हुए नोटों के बारे में कहा था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आग बुझाने के दौरान जो जले हुए नोट मिले वो बेहद संदिग्ध वस्तु हैं और वो कम मूल्य के भी नहीं हैं। उन्हें बिना जस्टिस वर्मा या परिवार की सहमति के बिना स्टोर रूम में रखा जाए। साथ ही एक जज के आवास के स्टोर रूम में पैसा रखना असंभव है, जबकि उनके आवास के गेट पर 4 गार्ड्स और एक PSO हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा घर में बड़ी संख्या में पुराने और भरोसेमंद घरेलू नौकर और 6 से ज्यादा स्टाफ क्वार्टर भी है। इसके अलावा जो जांच समिति ने बातें कही हैं, उसके बारे में आपको बताएं कि लिखा गया है कि पुलिस जांच चूक के मुद्दे पर और आग बुझाने के तुरंत बाद तुगलक रोड पुलिस द्वारा पंचनामा नहीं बनाने पर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस अपनी कार्यवाही में लापरवाह थी, लेकिन ये मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति का उद्देश्य अग्निशमन कर्मियों या पुलिस कर्मियों की कार्रवाई में दोष ढूंढना नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा कि हम इस पर टिप्पणी करें। चौथा पॉइंट, आंतरिक जांच समिति ने जांच के दौरान जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी समेत कुल 55 गवाहों से पूछताछ की। हालांकि गवाहों से जिरह या कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं दी गई। 5वां पॉइंट, कम से कम 10 चश्मदीदों सभी दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने जांच समिति को बताया कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के आवास से बड़ी संख्या में जले हुए नोट बरामद किए थे। इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स भी चश्मदीदों के बयानों की पुष्टि कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की सत्यता की पुष्टि चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक लैब से भी हुई है। जांच समिति का ये भी कहना है कि जस्टिस वर्मा के घरेलू नौकर उनके खिलाफ नहीं जाएंगे और वो जस्टिस वर्मा के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र गवाहों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ ही बयान दिया है। इन तमाम तथ्यों को अगर देखें तो साफ पता चल रहा है कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें कम होने के बजाय आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी थी। ऐसे में क्या अब जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने महाभियोग लाया जाएगा? तो आपको बता दें कि उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो जस्टिस यशवंत वर्मा अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर महाभियोग का सामना करें। महाभियोग लाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति चाहिए होती है। अब देखना है कि क्या जस्टिस वर्मा महाभियोग का सामना करते हैं या फिर इस्तीफा दे देते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।